नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जनवरी बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े नेताओं तथा संगठनों ने सामाजिक न्याय और समता के पुरोधा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमारी सरकार को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण घोटाले मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों कपिल वधावन और उसके भाई धीरज की डिफॉल्ट जमानत बुधवार को रद्द कर दी। न्यायमूर्ति बेरा एवं त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपील पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि इस अदालत को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वधावन बंधुओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और उचित समय पर संज्ञान लिया गया, लेकिन वे अधिकार के तौर पर वैधानिक जमानत का दावा नहीं कर सकते। जमानत देने वाले फैसलों को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि निचली अदालत वधावन बंधुओं की नियमित जमानत के मामले में नए सिरे से सुनवाई कर सकती है। राजस्थान के गृह सचिव आनंद कुमार ने आज बुधवार को उदयपुर सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल में राशन सहित कैदियों को मिल रही अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। गृह सचिव ने जेल परिसर में कैदियों के डेली रूटीन और उन्हें कलात्मक चीजों से जोड़ने वाली गतिविधियों के बारे में पूछा। गृह सचिव ने जेल अधीक्षक राजेंद्र कुमार को निर्देश दिए कि जेल में कैदियों के पास मोबाइल फोन और प्रतिबंधित चीजें किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। दिल्ली से लाखों कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात की पर्ची आ चुकी है। इससे पहले जल जीवन मिशन में कांग्रेस सरकार पर घोटाले के आरोप लगाने के विपक्ष ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि अभी तो केवल ईडी आई है, जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई भी आएगी। उप मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 5 साल में काफी गंदगी हुई है। डिप्टी सीएम के जवाब पर टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री के सफाई अभियान पर तंज किया और वहीं क्षेत्रीय जनजाति मंत्री दबाव लेने अटके तो डोटासरा ने नाराजगी जताई। जयपुर में सुरंग बनाकर 2 बैंक और एक ज्वेलरी शॉप में चोरी के लिए बदमाशों ने जमीन के नीचे 8 फीट गहरी और 350 फीट लंबी सुरंग खोद दी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि डकैती डालने का प्लान 1 साल पहले बनाया गया था। आरोपियों के आसपास दुकान नहीं मिली, वरना पहले ही डकैती कर फरार हो जाते। हालांकि खुदाई के दौरान दीवार आ जाने से उन्होंने केवल स्टेट बैंक इंडिया में ही डकैती का प्लान बनाया। पुलिस की टीमें बदमाशों को पकड़ने के लिए बुलंदशहर तक दबिश दे चुकी है। दरअसल मंगलवार को जयपुर के आंगनबाड़ी में सुरंग खोदकर 2 बैंक और एक ज्वेलरी शॉप में कोशिश का मामला सामने आया था। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जोधपुर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद शर्मा पहली बार जोधपुर आए हैं। सीएम एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से लूनी विधानसभा के बोरानाड़ा क्षेत्र में आयोजित भारत संकल्प यात्रा कैंप का अवलोकन करने पहुंचे थे। उन्होंने वहां चामुंडा मां रतनाड़ा गणेश को नमन करते हुए कहा कि यहां लंबे समय तक काम किया है। जोधपुर के हेरिटेज को गिनाते हुए यहां के एक्सपोर्ट उद्योग का भी मंच पर जिक्र किया। डाक सेवक के पद पर नौकरी के लिए फर्जीवाड़ा सामने आया है। अलवर के 5 अभ्यर्थियों ने नौकरी के लिए 10वीं की फर्जी मार्कशीट को लगाया। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद 5 की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। 5 के खिलाफ अलवर शहर के अरावली विहार थाना में फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने का मामला दर्ज करवाया है। 5 अभ्यर्थियों ने तमिलनाडु से 10वीं पास करने की फर्जी मार्कशीट को लगाया था। असम में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को 2 पेज की चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 18 जनवरी को असम में एंट्री के बाद 22 जनवरी तक राहुल की सुरक्षा में चूक की 5 घटनाओं का जिक्र है। खड़गे ने गृह मंत्री से कहा कि असम के मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी को आप निर्देश दें ताकि कोई अनहोनी की स्थिति न बने। खड़गे का कहना है कि यात्रा के विरोध में भाजपा समर्थक राहुल के काफिले के बिल्कुल नजदीक पहुंच जा रहे हैं और ऐसे में राहुल को भी मजबूरन अपनी सुरक्षा को दरकिनार कर बाहर आना पड़ता है। राहुल को जेट प्लस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। राजस्थान में आज भी उत्तर पश्चिम के अधिकांश जिले कोहरे की चपेट में हैं। कोहरे के कारण बीकानेर जैसलमेर का दिन का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने 26 जनवरी से प्रदेश में मौसम साफ होने की संभावना बताई है।
राजधानी जयपुर में आज मिनिमम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 9.8 पर आ गया है और यहां आज मौसम साफ है और सुबह से धूप निकली हुई है। राजसमंद में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग जिले में गतिविधियां कर सड़क सुरक्षा का संदेश दे रहा है और इसी कड़ी में जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरीबा में वाहन चालकों को गुलाब का फूल और चॉकलेट देकर यातायात नियमों की पालना करने, हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए समझाया गया। इस अवसर पर कार्यवाहक की वाहन निरीक्षक रोहित सिंह सोलंकी, सहायक प्रोग्रामर सूर्यभान सिंह, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सीईओ विनोद जांगेट, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर केशव कुमार आदि ने वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया। जयपुर एयरपोर्ट से नई दिल्ली के रवाना होने से पहले गहलोत ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा शासित असम राज्य में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोके जाने की घटना पर नाराजगी जताई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोके जाने से लेकर राहुल गांधी पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने तक के घटनाक्रम को भाजपा के इशारे पर होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आज के एक ताजा बयान में कहा कि सीएम तो क्या पीएम तक को अधिकार नहीं है कि वो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे। राजस्थान में पिछले साल बजट में घोषित नए जिलों को लेकर सियासत समाप्त नहीं हुई। नए जिले व संभाग अभी तक कार्यालयों के लिए जमीनों का आवंटन और स्टाफ की वैकल्पिक व्यवस्था तक सीमित है। इनको जिले व संभाग बनने के बाद 6.5 माह बाद भी पहचान नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में अयोध्या से संभाग मुख्यालयों को जोड़ने की घोषणा की, लेकिन इनमें 3 नए संभाग शामिल करना भूल गए। नए संभागीय आयुक्त कार्यालय व नए कलेक्ट्रेट कार्यालय को अपना भवन नहीं मिल पाया। झुंझुनू में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विभाग ने नई पहल की है। बोर्ड परीक्षा से पहले प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की करवाई जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी बोर्ड की मुख्य परीक्षा तनाव रहित होकर दे सके और टीचर्स को कमजोर विद्यार्थियों पर फोकस करने का समय भी मिल सकेगा। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए विषयवार एक्सपर्ट्स द्वारा पेपर तैयार किए गए हैं। बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 7 फरवरी को विद्यालय के संस्था प्रधान एवं अनुभवी अध्यापकों के द्वारा मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें विद्यार्थियों को तनाव रहित होकर परीक्षा देने के बारे में जानकारी दी जाएगी। सवाई माधोपुर में चौथ माता के 7 दिवसीय लक्खी मेले की शुरुआत 27 जनवरी से होगी। मेला नजदीक आने के साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण में लगे हुए हैं और वहीं चौथ माता मेला मैदान, झूले, चक्री व अन्य मनोरंजनों के साधनों से अटा हुआ नजर आ रहा है। चौथ का बरवाड़ा के लक्खी मेले में 7 दिनों के दौरान करीब 10 लाख से अधिक भक्त आते हैं और इस बार मुख्य मेला 28 जनवरी से शुरू होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। जगह जगह भंडारे और रहने की व्यवस्थाएं की जा रही है। मंदिर के आसपास पानी की व्यवस्था बनाए रखने और आग से सुरक्षा के लिए पंप बनाने वाली कंपनी किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड ने श्री राम मंदिर में 100 से अधिक पंप देने की घोषणा की है। ये पंप मंदिर परिसर के चारों ओर जल प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।